हम यहाँ 2-3 दिन से वापस जा रहे थे। एक दिन आए और पूछे कि यहाँ हमको ये चीज करना है, यहाँ के बहुत सारे व्यक्ति बोले ठीक है करेंगे, लेकिन जब दूसरे दिन आए तो वोट की समस्या था जिसके कारण नहीं हो पाया। तो हम तमाम किसान भाइयों से इस गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं। हम जो गाँव जाकर खेत पर जाकर किसान भाइयों से मिलकर के जो मुद्दे की बात करते हैं, इस मुद्दे के बारे में बहुत किसान भाइयों को लगभग में पता रहता है, लेकिन ये किसान भाइयों कुछ नाकामी के कारण, कुछ कमियों के कारण उसे नहीं कर पाते हैं। हम आज किसान भाइयों से कहने के लिए आए हैं कि आज आप देख रहे हैं कि गर्मी अत्यधिक बढ़ गई है, लेकिन जब आप कुछ दिन पहले की समय को याद करिए तो जो अभी महीना चल रही है जून का, उस महीना में आज से 10 साल 15 साल पहले जाइए इतना गर्मी नहीं हुआ करती थी। लेकिन ये गर्मी का कारण जो जलवायु परिवर्तन है, इन जलवायु परिवर्तन में बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इन कारणों में जो किसान भाई अपने खेतों में तरह तरह की रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, इससे क्या हानियां होती है और इससे होने वाले समय में क्या होगा। तो आज हम एक ही मुद्दा पर बात करेंगे कि जो किसान भाई अपने खेतों में रासायनिक खाद डालते हैं और जो कीटनाशक जंतुनाशक के रूप में मेलाथियन, एंडोसल्फान, ये सब किसान भाई अपने खेतों में डालते हैं, उससे वर्तमान समय में क्या हानि हो रही है और आने वाला समय में क्या हानि होगा, ये आज हम तमाम किसान भाइयों को बताने के लिए आए हैं। तो आज जो आप रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वह डीएपी हो, चाहे वह यूरिया हो, चाहे वह एनपीके हो, चाहे वह नैनो डीएपी हो, ये सभी खाद हमारी मातृभूमि को बंजर कर रही है। लेकिन किसान भाई, हमारे समाज में बहुत ऐसे किसान भाई हैं जो दूसरों को खेत लेकर करते हैं। तो जो दूसरों के खेत लेकर करते हैं, जब उन्हें ये बात बताया जाता है कि आप रासायनिक खाद लाइटें चल गया तो इसलिए बताते हैं, आएगा तो पता चल जाए। तो अभी जो आप लोग जो है अपने खेतों में रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, डीएपी का प्रयोग करते हैं, और आप जानते हैं कि ये आज से कुछ दिन पहले जो है व्यक्ति का आयु अत्यधिक होता था, लेकिन आज आप देखिए एक व्यक्ति का आयु अधिक से अधिक 60 से 65 साल जा रहा है। इसका मुख्य अगर कोई वजह है, इसका मुख्य वजह है जो किसान अपने खेतों में रासायनिक खाद डाल रहे हैं, और किसानों का भ्रम है कि हम जो यूरिया अपने खेतों में डालते हैं, हम जो डीएपी अपना खेतों में डालते हैं, उससे अत्यधिक उत्पादन होता है। ये तो कुछ क्षण के लिए सही है कि अगर आप इस बार 10 केजी या 8 केजी यूरिया डाल रहे हैं, फिर आपको अगला सीजन में 9 केजी 10 केजी यूरिया डालना पड़ेगा। उत्पादन तो आप अल्प समय के लिए बढ़ा लेते हैं, लेकिन इससे जो मातृभूमि बंजर हो रही है, आने वाले समय में जो आने वाली पीढ़ी है उसे अनाज मिलना बंद हो जाएगा। और जो आप कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, उससे क्या होता है, एक है ICAR, इंडियन एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च काउंसिल, इसमें भारत सरकार का डाटा है कि जो किसान भाई अपने खेतों में रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं कीटों को मारने के लिए, जो छोटे छोटे कीट होते हैं, उसमें मात्र 1% काम करता है, बाकी हमारे वायुमंडल में जाता है। अब वायुमंडल में जाने से क्या होता है, वायुमंडल में गया और वह हवा के साथ मिल गया, और हम जो आप जो सांस लेते हैं, सांस के माध्यम से वह कीटनाशक जंतुनाशक हमारे शरीर में चला जाता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां होती है। आप बहुत सारे किसान, लगभग 100 में आप 99 किसान भाइयों को देखते होंगे
कि जब वो अपने खेतों में रासायनिक कीटनाशकों का स्प्रे करते हैं, तो स्प्रे करने से पहले बहुत सारे किसान भाई अपने मुंह में या तो खैनी ले लेते हैं या तो गुटखा ले लेते हैं और स्प्रे मारते हैं, चिबाते चलते हैं और थूकते चलते हैं। वह जो कीटनाशक है उस पर सावधानी से चेतावनी लिखा हुआ है कि जिस समय किसान भाई स्प्रे करे, मुंह पर जो है तौलिया या मुंह पर जो है मास्क लगा ले, क्योंकि इसका जो गंध है अंदर जाएगा तो इससे तरह तरह की बीमारियां होगी। और जो आप लोग खेतों में जो कीट होता है, कीट भी दो तरह का होता है, एक होता है मित्र कीट, एक होता है शत्रु कीट। एक दोस्त कीट होता है, एक दुश्मन। लेकिन जो दुश्मन कीट है, Welcome to the world of movie stars. Which is named हेलो movie stars connected. हेलो हेलो तो जो कीट दो तरह के होते हैं, एक होता है मित्र कीट, एक होता है शत्रु कीट। और जो शत्रु कीट होता है वह शाकाहारी होता है, अधिकतर शाकाहारी कीट होता है। और वह शाकाहारी कीट का काम है कि आपके फसल के जो दाने होते हैं उनसे चूसना। उस शाकाहारी कीट का जो काम है, क्योंकि वह शाकाहारी है, वह मांसाहारी है नहीं कि वह छोटे छोटे जीव को खाएगा। वह तो शाकाहारी है। वह क्या करता है, आपके पौधे के पत्ते के रस को चूसता है, दाने को चूसता है। लेकिन एक जो मांसाहारी होता है, मांसाहारी मेरे पास है भी, दिखाने के लिए लाते हैं शायद। तो मांसाहारी जो होता है कीट, वह छोटा सा कीट होता है और वह कीट क्या करता है, जो आपके दाने को चूसता है उस कीट को खा जाता है। लेकिन जब किसान भाई अपने खेतों में तरह तरह के जो रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, उससे क्या होता है, मेरा मित्र कीटाणु मर जाता है। और देखिए यह जो देश है, इस देश में किसान का मतलब है मूर्ख। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी भी नहीं चाहता है कि हम खेत में जाकर मिट्टी लगाए, लेकिन वही पढ़ा लिखा व्यक्ति उससे जो उत्पादन होता है वही खाकर जीवित रहता है। लेकिन अभी के समय में लोग अत्यधिक उत्पादन करने के लिए जो कीटनाशक डालते हैं, जो रासायनिक खाद डालते हैं, वह इसलिए भी डालते हैं क्योंकि सभी लगभग में सभी किसान भाई से मिलते हैं, वो कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वह सही है। रासायनिक खाद को देने से तरह तरह की बीमारियां होती है, डीएपी को देने से तरह तरह की बीमारियां होती है। लेकिन हम क्या करें, अगर हम इस चीज को नहीं डालेंगे तो उत्पादन नहीं होगा। क्योंकि पहले के समय में 20 कट्ठा खेत में जो है 15 मन अनाज हुआ करता था। तो हम उन तमाम किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि जो अभी उत्पादन बढ़ा है, जो पहले के समय में 20 कट्ठा में 15 मन हुआ करता था और अभी 20 कट्ठा में 50 मन होता है, 2.5 मन कट्ठा हो जाता है। तो यह बढ़ने का क्या कारण है? तो किसान भाई बोलते हैं कि यह जो उत्पादन बढ़ा, इसके बढ़ने का मुख्य कारण है रासायनिक खाद। तो हम उन तमाम किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि कोई भी खेती के लिए हमें खाद की जरूरत नहीं होता है। जो भी बच्चे 8 क्लास में पढ़ते हैं उनको ये बात पता होगा कि कोई भी पेड़ पौधा के लिए प्रकाश संश्लेषण की जरूरत होता है और वह पौधा स्वकोषी है। वह पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान अपना भोजन बनाती है और तमाम व्यक्तियों को जीने के लिए अनाज देता है। लेकिन जो पहले के समय में उत्पादन कम होता था, उनका जो मुख्य वजह है रासायनिक खाद नहीं है। उनका मुख्य वजह है कि आज से 10 साल पहले जाइए तो किसान भाई को ये बात याद है कि 10 साल पहले जो आप खेती करते थे वह वर्षा पर निर्भर हुआ करता था। क्योंकि अभी जो तरह तरह की आप मोटर देख रहे हैं, पंपी सेट देख रहे हैं, उस समय ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। तो पहला कारण है कि पहले के समय में उत्पादन नहीं होता था। इसका प्रमुख कारण है सिंचाई का साधन का अभाव। क्योंकि कोई भी पेड़ पौधा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है पानी। अगर आप पेड़ पौधा सिंचाई करते रहिए तो वह हरा भरा रहेगा और